हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफएक्स। मेरा नाम है अंकित वर्मा और मैं आपको यहाँ पे मैथ्स के पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड्स के लिए वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने थ्योरीज हैं वो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। जिससे आप जो अपीयरिंग होंगे या फिर अगर आप दे रहे होंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम बोर्ड्स के लिए तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो प्रोसीड करने से पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए, जो हमारी लेक्चर होंगी वो किस चीज पे बेस्ड होंगी। हम सबसे पहले जो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आ रखे हैं हमारे एग्जाम में हम वो करेंगे, देन वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट करेंगे, एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, देन ये क्लिक, ठीक है। नेक्स्ट इज जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे मैट्राइसिस, ठीक है। मैट्राइसिस करेंगे, देन डिटरमिनेंट करेंगे, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर अपना आगे बढ़ाएंगे। जो हम मैट्राइसिस जब हम करने बैठेंगे तो हमने क्या करा है कि जो भी क्वेश्चन है हमारे उन सभी क्वेश्चन को कुछ सब टॉपिक में हमने क्लासिफाई करके रखे हैं, ठीक है। क्या क्या है सब टॉपिक्स? तो सब टॉपिक्स ये है, जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज मैट्राइसिस एंड इट्स टाइप। हमने देखा है कि इस सब कैटेगरी से कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उन सभी को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया। सेकेंड को हमने डाला है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में, कि जो हम ऑपरेशंस करते हैं मैट्रिसेस पे उस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है हमने उस सेकेंड कैटेगरी में डाला है। थर्ड हमने डाला है किसमें? थर्ड हमने डाला है ट्रांसपोज क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने डाला है जो भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो। एंड फोर्थ इज इनवर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मैट्रिक्स वाले को देखेंगे, उसमें का क्या देखेंगे, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इन सभी कैटेगरी पे पहले बात करेंगे, फिर लॉन्ग देखेंगे, लॉन्ग पे बात करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हमने क्लासिफाई करके रखा है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने ये। अब माफ करिएगा ये स्लाइड हट गया था तो मुझे ये क्वेश्चन को खुद से लिखना पड़ा है, तो आई गेस आपको कोई दिक्कत ना हो, बाकी मैं एक बार पढ़ भी दूंगा। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, एक दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का, ठीक है, सच दैट ए आई जे दे रखा है 1 when i is not equal to j and aij is 0 when i is equals to j। तो आपसे पूछ रहा है भैया आप बताओ ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो जो अपना सॉल्यूशन होगा दैट इज, आपको पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, यहां पे कोई भी एलिमेंट होता है वो होता है a11, यहां एलिमेंट होता है a22, यहां a21, यहां a22। हमें क्या बोल रहा है कि जो i j के बराबर कब होता है, तो भैया i j के बराबर होता है प्रिंसिपल डायगोनल्स के अलाउंग, ठीक है। तो वहां पे आप डाल दो 0, तो यहां हो गया 0, यहां हो गया 0, और i और j कहां बराबर नहीं होता है, तो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर में, ठीक है। तो आप यहां 1 डाल दो, यहां 1 डाल दो, दिस इज योर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक। अब क्या बोला है भैया आप इसका स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करना है, आपको a इंटू ए कर दो, तो a इंटू ए इज 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। अब आपको थोड़ा सा अगर मल्टीप्लीकेशन याद हो तो मल्टीप्लीकेशन क्या किया जाता है मैट्रिक्स का, रो इंटू कॉलम। मतलब क्या कि इसका पहला रो तो इसको पहले कॉलम से करो, तो इसका पहला रो कौन सा है बताना, 0 1, और इसका पहला कॉलम कौन सा है 0 1, तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। फिर इसी के पहले रो से आप इसका सेकेंड कॉलम करिए, तो जो भी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आएगा हमारे सामने, ठीक है। तो 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तब हम आएंगे इसके सेकेंड रो पे दैट इज 1 0, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले इस कॉलम से देन इस कॉलम से, 1 इंटू 0 इज 0 प्लस
0 into 1 0, then 1 into 1 is 1 plus 0 into 0 is 0. अब आप इस मैट्रिक्स को एक सजा के लिख लीजिए 1 0 0 0 और जरा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 1 0 0 0 कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हमने कुछ गलत करा है यहाँ पे? 0 1 1 0 0 1 1 0 ठीक है। 0 into 0 प्लस 1 into 1 1 0 into 1 0 1 into 0 1 into 1 सॉरी 1 into 0 0 1 1 ठीक है 0 0 ठीक है 1 0 0 0 1 0 1 1 1 सॉरी यहाँ तो 1 आएगा ना 1 प्लस 0। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया बताइए? 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन एक सेकंड में ऑप्शन जरा चेक कर लूं, ठीक है? एक सेकंड में ऑप्शन चेक कर लेता हूं। मैंने ऑप्शन सही लिखा है 1 0 0 1 1 0 0 1 यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर चेंज करेंगे 1 0 0 1 ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A is a 2 by 3 matrix such that AB and AB transpose both are defined. Then the order of the matrix B is, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है ना, अगर अपने पास, पहले हम थोड़ा बता दें मल्टीप्लीकेशन के बारे में आपको, कि अगर अपने पास दो मैट्रिक्स है A एंड B और अपने पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n और अपने पास दूसरा एक मैट्रिक्स है p इंटू क्यू, तो अगर हम a और b का मल्टीप्लीकेशन करें तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही तब होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दैट इज n और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज दैट इज p, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल। नहीं, अगर दोनों इक्वल हुआ उस केस में हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ए बी इज पॉसिबल। यहां तक आपको बात समझ में आई? ठीक है। तो बोला क्या, अब इसको ध्यान से समझते हैं अपन। ए इज अ मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2 by 3 सच दैट ए बी एंड ए बी ट्रांसपोज, मतलब ए बी क्या है? पॉसिबल है। ए बी इज पॉसिबल। अब आप जरा सा ये बताइए कि ए है 2 3 तो बी का हमें क्या नंबर ऑफ रोज पता चल सकता है? ऑब्वियसली अगर ए बी पॉसिबल है तो जो भी ए का नंबर ऑफ कॉलम है तो बी का नंबर ऑफ रो भी हमारा क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। ठीक है। और क्या बोला? ए बी डैश ए बी ट्रांसपोज बोथ आर डिफाइंड, मतलब क्या? एक और आप समझ लो इससे पहले बात, अगर बी का ध्यान से सुनना, अगर बी का ऑर्डर m इंटू n होता है तो जब हम b ट्रांसपोज निकालते हैं तो b ट्रांसपोज का जो नंबर ऑर्डर होता है दैट इज n इंटू m। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो जब आप उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो होता है n इंटू m। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट होता है और नंबर ऑफ, मतलब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से समझना बात। बोला क्या? ए बी डैश भी डिफाइंड है, मतलब कि अगर जब आप ए बी डैश निकालते हैं तो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी डैश के नंबर ऑफ रोज के बराबर होता। ये बात आई समझ में? मान लो यहाँ पे x होता, b का 3/x तो b डैश का क्या हो जाएगा? x/3। ठीक है, इसी तरह से होता। आपको नहीं लगता कि सर ये जो x है ये अगर x/3 बनता है तो ये जो x है ये x ये 3 के बराबर ही होगा?
और आप इसको यहां क्या डाल देंगे 3, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी पूछा गया है हमसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन इज कि दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल कब होता है, जब नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होता है सेकंड वाले मैट्रिक्स के। सेकंड, यहाँ पे क्या आपको जानना चाहिए था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है दैट इज m क्रॉस n, जब उसका हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसका ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस m होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझो, वापस से आप लोगों को समझा दूं मैं, क्योंकि इसमें दो दो चीजें यूज हो रही हैं। अगर ए बी पॉसिबल है, ए बी तभी पॉसिबल होगा जब बी का नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इस नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा। तो बी का हमें ऑर्डर निकालना है ना, पी इंटू क्यू निकालना था, तो पी इंटू क्यू कैसे निकलेगा, तो ये तो समझ में आ गया सर। P जो होगा वो कुछ नहीं हो, P का तो वैल्यू कितना होगा 3 होगा, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होगा तो सर Q निकालने के लिए तो हम ये वाला यूज कर लेंगे ए बी डैश। हमें क्या पता है कि ए बी डैश तभी पॉसिबल होगा जब बी डैश का भी नंबर ऑफ रो क्या होगा, ए के नंबर ऑफ कॉलम का बराबर होगा। तो बी का नंबर ऑफ रोज हमने अगर मान लिया, ये इसका मान लिया 3 इंटू एक्स, तो ये x इंटू 3 होगा। तो x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो x अगर सही 3 आ गया तो ये क्या हो गया, पी वाई क्यू इज 3 क्रॉस, तो p का ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 का ऑर्डर होगा। ठीक है, अगर आप लोग को और अगर चाहिए कि सर नहीं मतलब थोड़ा और डीप में ले जाके ये आप थ्योरी समझा दो, तो आप कमेंट में बताना। मैं नेक्स्ट क्लास से ट्राई करूंगा कि मैं थ्योरी पर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि इतना तो पता है कि आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तब तो क्या ही बताऊं मैं। चलो नेक्स्ट, अगला। हाँ, ये देखो, ये क्या दे रखा है ना, एक मैट्रिक्स है और वो किसी दूसरे मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा दिन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। देखिए, जब भी टू मैट्रिक्स को आपस में इक्वल करे, ये इक्वलिटी तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम हो और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिसेस में वो भी आपस में क्या हो, सेम हो। ठीक, इसका मतलब कि यहां का जो एलिमेंट है, यहां का जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर, और ये एलिमेंट साइमल्टेनियसली किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो आप यहां से क्या यूज करेंगे, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3। ठीक, सेकेंड इज 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11, एंड फोर्थ इक्वेशन इज 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। आप करेंगे इन दोनों को सॉल्व, ठीक है, और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो a और b का वैल्यू आएगा हमारे सामने। फिर आप करेंगे इन दोनों को सॉल्व, तो हमारे पास c और d की वैल्यू आएगी। ठीक है, और आप यहां पुट करके क्या कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर निकाल के टिक करके निकल जाएंगे। तो चला जाए इन दोनों को सॉल्व किया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि सर यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस इक्वेशन को, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 8, और ये इसको एज इट इज रहने देंगे तो a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो प्लस 2b माइनस 2b विल बी गेट कैंसल, तो 4a प्लस 5a इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 इज 5, तो a विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। a का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। अगर a 1 आ गया तो आप कहीं भी इस रिलेटेड कोई सा भी इसमें डाल देंगे इक्वेशन में, तो b की वैल्यू हमारी आएगी। कहीं भी पुट कर दो, अगर a हमने यहां पुट किया 1, तो 1 माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3, 2b इज 4, तो b इज 2। a आ गया, b आ गया। नाउ c हम निकालेंगे, देन d निकालेंगे अपन। ठीक है, c कैसे आएगा और d कैसे आएगा, आप क्या करो, इन दोनों इस वाली इक्वेशन में 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 से करो इसमें मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कितना 15c, ये हो जाएगा अपना 15c माइनस 3d इज इक्वल्स टू, हमने किससे करा है 3 से, तो दिस इज 33। और अगर हम यहाँ इसमें कुछ नहीं करना है अपने को, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, आप जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों गेट कैंसल, ये दोनों मिलके हो जाएगा 19c इज इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड करेंगे दिस इज 57,
तो C इज व्हाट 3। C कितना आ गया 3 आ गया। जैसे ही C3 आ गया तो अपने को क्या निकालना है D, तो पुट कर दो यहाँ पे। तो कितना आएगा बताओ, 5 3 आर 15, 15 माइनस D इज इक्वल्स टू 11। तो D इज व्हाट, इसको इधर ले आओ आप, तो 15 में से 11 चला जाएगा 4। सभी अननोन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो रिक्वायर्ड पूछ रहा है अपने से, हम सीधा सीधा उसको निकाल लेंगे। क्या पूछा, a प्लस बी, तो अपना a आ गया 1, तो 1 प्लस b आ गया 2 माइनस c आ गया कितना अपना 3 प्लस 2d 2 इंटू 4, 3 माइनस 3 कैंसल, 4 2 जा 8। आंसर इज, ये वही क्वेश्चंस है जो है तो सिंगल मार्कर, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो एक आपका थ्योरी मजबूत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप पिछला ही क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन अगर आपका थ्योरी नहीं है एकदम तगड़ा, तो आप यहां तक तो कभी सोच पाओगे, चलो एक चीज तो सोच पाओगे, लेकिन यहां पे कैसे क्लिक कर पाओगे अगर थ्योरी मजबूत नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का सबसे पहला फंडा यही होता है कि आपका थ्योरी एकदम होना चाहिए मजबूत, क्योंकि वो तुरंत सॉल्व होगा। लेकिन तुरंत तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपका थ्योरी एकदम रहे मजबूत और आप तुरंत तुरंत क्लिक कर लो उसको। हाँ, और कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसा होगा हमारे पास जिसमें थोड़ा सा लगेगा टाइम। जैसे कि यही क्वेश्चन देख लो ना, ये जो अभी हमने जस्ट सॉल्व करा है। हमें पता है यार यहाँ पे 4 अननोन है, 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन दे रखी है, हमें सॉल्व करेंगे आएगा और वैल्यू पुट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो अल्टीमेटली बोर्ड क्या करवाती है हमें, दिमाग का भी टेस्ट होता है हमारा बोर्ड में, और कैलकुलेशन का भी टेस्ट होता है कि हम कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, तो जो पहला टाइप था हमारा मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स, उसके जो भी गिने चुने जो चुनिंदा हमने निकाले हैं एमसीक्यू पीवाईक्यू वाले, वो हमने कराए। अब जो नेक्स्ट सब कैटेगरी था वो था ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस और मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं उस वाले टाइप पे। तो जो पहला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, दैट इज if 1 minus 1 2 3 plus x is equals to 3 4 5 6, where x is a b c d, then a plus c माइनस बी माइनस डी। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। क्या बोला कि इन दोनों को आप ऐड करो और वो इसके बराबर आ रहा है। ठीक, अपन ऐड करते हैं। तो 1 माइनस 1 2 3, और x के बारे में क्या दे रखा है, वो a b c। ठीक है, और ये है किसके बराबर, 3 4 5 6 के बराबर। जब आप इसको करेंगे ऐड, तो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में हो जाएंगे ऐड। तो 1 प्लस बी माइनस 1 प्लस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं बी माइनस 1, 2 प्लस सी, दिस इज 3 प्लस डी। ये हो गया हमारा किसके बराबर, 3 4 5 6, 3 4 5 6 के बराबर। ठीक है, अब अगेन आपको वही करना है। आप क्या करेंगे, अब इक्वेट कर दो सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 1 प्लस ए विल बी 3, 1 प्लस ए विल बी 3, तो ए हमारा कितना आया यहाँ से 2। फिर क्या लिखेंगे, b माइनस 1 4 के बराबर, b माइनस 1 इज 4, तो b इज इक्वल्स टू हाउ मच 5। फिर आप लिखेंगे 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, तो c इज इक्वल्स टू 3। फिर लिखेंगे आप 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 6, तो d इज इक्वल्स टू 3। ये सभी चीजें आ गई हमारे पास। अब जो रिक्वायर्ड चीज है वो निकाल लो। निकालना क्या है हमें, a प्लस सी माइनस बी माइनस डी। तो a प्लस सी माइनस बी माइनस डी, 2 3 5 -5 -3, आंसर इज -3। तो जो हमारा ऑप्शन है दैट इज डी, -3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपन नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ध्यान से समझो। गिवन दैट द मैट्रिसेस A and B are of order 3 cross n and m cross 5 respectively, then the order of the matrix C। ठीक है, अब इसको तरीका क्या है ना, पहले ये ध्यान से समझो कि C एक मैट्रिक्स है जो क्या है 5a + 3b है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को
अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं देन ऑर्डर डज नॉट चेंज, ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, यहां तक बात आई आपको समझ में? तो अगर ए का जो ऑर्डर है वो 3 × n है, ठीक है, ए का ऑर्डर अगर 3 × n है, ए इज 3 × n और डी इज व्हाट, डी इज m × 5। तो जब ए 5 को ए से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो क्या इसके ऑर्डर में कोई भी चेंज आएगा? बिल्कुल ही नहीं आएगा कोई भी चेंज। ठीक है, तो ये अभी तक ये जो 5a है, तो 5a भी कितने ऑर्डर का रहा होगा? 3 × n ऑर्डर का रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा बात। और 3b, d अगर m × 5 का है तो 3b भी उतने का ही रहा होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब यहां अगेन एक हम थ्योरी सीखेंगे। अब अपने पास दो मैट्रिसेस है। अब क्या बोला है कि इन दोनों को जोड़ा गया है और जोड़ने के बाद अपने पास एक नया मैट्रिक्स आया है C। भैया दो मैट्रिक्स तभी ऐड होता है जब आपस में उन दोनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा उन दोनों का तो वो ऐड ही नहीं हो सकता था। ठीक है, इसका क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ये m के बराबर है, n 5 के बराबर है। इसका मतलब यही तो हुआ, नहीं हुआ कि इसका नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ रोज के बराबर, इसका नंबर ऑफ कॉलम उसके नंबर ऑफ कॉलम के बराबर। ठीक है, तो क्या पूछा आपने से कि सी का आप क्या बताओ, सी का आप बता दो ऑर्डर, ऑर्डर ही पूछ रहा है ना। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो सी का बताना जरा, सुनना। सी का भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और सेम होगा तो कितना होगा? कितना सेम होगा तो कितना होगा? तो आपको पता है कि ए और बी में 3 होगा m के बराबर, n होगा 5 के बराबर। तो m इज 3 और n इज 5। ठीक है, तो सेम का मतलब क्या? या तो ए के बारे में लिख दो या बी के बारे में लिख दो। तो ए के बारे में अगर हम लिखते हैं तो 3 × और n कितना आया हमारा? 5। 3 × 5। ठीक है, क्लियर है? तो 3 × आप यहां से दो बातें अगेन याद रखेंगे आप, कि अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एक मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कभी चेंज नहीं होता है। सेकेंड, दो अगर किसी भी मैट्रिसेस है उसे हम ऐड तभी करेंगे जब उसका ऑर्डर आपस में सेम होगा। क्लियर है? यहां से इन दोनों से ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट सॉल्व किया जाए अगर ये आप लोगों को क्लियर है तो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या दे रखा है? ए के बारे में दे दिया और क्या उसको एक के से मल्टीप्लाई कर दिया और अपने पास आ गया एक मैट्रिक्स। देन द वैल्यू ऑफ के, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, ध्यान से समझिए आप कि अपने पास एक अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज पी क्यू आर एस, और हम क्या करते हैं ना, उस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सॉरी, उस मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो के इंटू पी, के इंटू एस, के इंटू आर एंड के इंटू एस। ठीक, समझना ध्यान से। अगर के ए में अगर के से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो यही के से हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया होगा। तो अल्टीमेटली -4 क्या बन गया? 24। तो आप खुद सोच के बताओ कि -4 में भी तो k से मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो बन गया होगा 24। तो k विल बी व्हाट? -6। कितना है आप लोगों को समझ में? k क्या हो जाएगा? -6। क्यों? क्योंकि -4 में भी किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? k से। तो -4 × k इज 24, देन k इज -6। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपको पता है कि ये जो -6 है ये सभी में मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई, इसमें भी मल्टीप्लाई। तो जब हम के ए निकालने होंगे, के इंटू ए, अब ध्यान से सुनना, ए हमारा क्या है? तो ए इज 0 2 3 -4। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? -6 से। -6 इंटू ए, ये कितना हुआ होगा? 0 -12 -18 और 24।
और भैया हमें क्या दे रखा है, के किसके बराबर है, 0 3 है, 2b 24, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं इसके साथ, क्या हो जाएगा 0 3a 2b एंड 24। अब बताओ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दिया जाए यहाँ पे, क्या क्या हो जाएगा, 0 0 के बराबर, -12 हो जाएगा 3a के बराबर, तो a विल बी व्हाट -4 एंड 2b इज इक्वल्स टू -18, सो b इज व्हाट +9। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन इज के। पहले क्या पूछ रहा है, के, तो के है -6, भैया -6, के से तो पकड़ा नहीं रहा आंसर। के के बाद पूछ रहा है ए इज -4, -4, ये ऑप्शन है -4 -9। ठीक है, हम चाहते तो बी बिना निकाले भी कर सकते थे। आई होप अभी तक आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आ रही है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आ रही है तो आप थोड़ा सा इस लेक्चर के लिए तो एटलीस्ट थोड़ा सा जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको रिवाइज कर लीजिए, और आप कमेंट में डाल देना कि सर चाहिए एक्स्ट्रा कुछ थ्योरी में, आप थोड़ा डीप जाके बता दो थ्योरी, या एकदम स्क्रैच से बता दो, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू डू दैट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फॉर द मैट्रिक्स एक्स, एक्स दे दिया एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपने से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो अपन एक्स इंटू एक्स निकालते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछना नहीं चाहिए यार, ऑब्जेक्टिव में क्यों पूछ रहे हैं इस तरीके से, खैर कोई नहीं, एक्स स्क्वायर निकाला जाए, एक्स स्क्वायर इज 0 0 0 1 1 1 1 1 1 इंटू, मैं एक बात बोलूं, ये अपन चूंकि यूट्यूब पे हैं और लेंथी वीडियो नहीं करना है हमें, आप क्या करिए इसको बनाइए, और ये बहुत आसान है, आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस जो भी आएगा उसमें से एक्स माइनस, ठीक है, कंसेक्यूटिव जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उससे माइनस कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट,